Hello everyone, let's see the question here. Question says that an investor deposit $20,000 in a bank offering a 4% annual interest rate compounded annually for 3 years. After 3 years, the bank changes its interest rate to 5% compounded semi-annually. What will be the approximate account balance at the end of 6 years? So, for this case, जो principal amount given है, वो है $20,000. सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं इनिशियल 3 years के लिए डेटा. यहाँ पे जो रेट गिवन है वो है 4% पर एनम एंड इस केस के लिए बोला गया है इट इज कंपाउंडेड एनुअली. तो इस केस के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर p हियर. सो अमाउंट ये हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट यहाँ पर 4 है डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3. Because we are calculating for initial 3 years, तो time period यहाँ पे क्या हो जाएगा 3. So this is equal to 20,000 multiplied by 1.04 to the power 3. तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा $22,497.28. So this is the amount at the end of 3 years. For the next 3 years हम डेटा नोट डाउन करते हैं. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी थर्ड ईयर के एंड में कितना अमाउंट है दैट इज 22,497.28. टाइम पीरियड यहाँ पे 3 है. रेट इस केस के लिए गिवन है 5% पर एनम विच इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. तो इस केस के लिए गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया इट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ. सो फॉर दिस केस यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट होता है एंड यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6. सो अमाउंट ये हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 12 बाय n होल डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय n. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो p यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है 22,497.28 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट यहाँ पर 5 गिवन है 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6. सो व्हेन वी सॉल्व दिस फर्दर इस केस के लिए अमाउंट ये इक्वल हो जाएगा 22,497.28 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 200 टू द होल पावर 6 हियर. सो व्हेन वी सॉल्व दिस यहाँ पे जो ब्रैकेट में है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.025. So we will note this down and finally उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके we will find out the value and finally वैल्यू हो जाएगी $26,089.87. तो ये हो जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ 6th ईयर. यही हमें फाइंड आउट करना था दैट कितना अमाउंट होगा आफ्टर द 6th ईयर और वी कैन से एट द एंड ऑफ 6 years. So as we can see क्वेश्चन में हमसे यही डेटा पूछा गया था approximate account balance at the end of 6th year. That is option A which gives the value as $26,089.87. So this is the final answer in this case.